लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट उच्च टॉपर और साथ ही साथ यूटी में इनका रैंक जो था वो रैंक 8 था। सपोज करें आपकी एक मंथ के बाद आपका एग्जाम है, तो वो लास्ट के दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहती थी, वो टाइम की मैनेजमेंट किस तरह से करते थे, स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम और साथ ही साथ आपकी जो सेल्फ स्टडी थी, इन तीनों को किस तरह से मैनेज करते थे। पूरी साल की जर्नी में कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको मोस्ट चैलेंजिंग लगा और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया। क्या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, मॉक टेस्ट थे, उसको किस तरह से यूटिलाइज करते थे, क्या आप यूटिलाइज करते थे या बिना यूटिलाइज किए आपने बोर्ड के एग्जाम किए। आप क्या एडवाइस देना चाहते हो स्टूडेंट्स को इस साल जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसी मोमेंट बताएं मुझे इरमनाज कि जब आपको रियलाइज हुआ हो कि आप टॉपर के ट्रैक में जा रहे हो, कि आपको लगा हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो टॉपर वाली है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मेरे साथ हैं इरमनाज, लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट उच्च टॉपर और साथ ही साथ यूटी में इनका रैंक जो था वो रैंक 8 था। आज हम इनसे वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो इनकी पूरी जर्नी में 10th क्लास की प्रिपरेशन के वक्त क्या क्या इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई और किस किस चीज की डिफिकल्टी इनके सामने आई, ताकि आने वाले जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको वो डिफिकल्टी ना हो पाए। इरमनाज वेलकम। थैंक यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं इनसे पूछने वाला हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इरमनाज, आप मुझे बताएं आपकी डेली रूटीन क्या थी 10th के जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी डेली रूटीन क्या रहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी जो डेली की रूटीन होती थी, जो मैं 10th के एग्ज़ाम्स के दौरान फ़ॉलो करती थी, वो ये थी कि पहले तो हम स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आके अपना काम जो है वक़्त पे कंप्लीट करना, जो हमें प्रोजेक्ट वर्क मिले, जो होमवर्क, वो सारी चीज़ें जो है वक़्त पे कंप्लीट करनी। उन सब चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद जो है उनकी रिवीजन करना, उनको बार-बार पढ़ना, इतना पढ़ना कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को दिमाग में ऐसे याद रखें, रट्टा चढ़ाएँ, ये वो सब नहीं। हमें उनको ऐसे पढ़ना है कि हम अगर दोबारा कहीं इस चीज़ को देखें तो हमें याद आए कि हाँ, हमने ये चीज़ पढ़ी थी। समझ कर पढ़ना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हर चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। चलो मुझे बताएं इरमनाज, आप किस तरह से टाइम को मैनेज करते थे, स्पेशली जब सपोज करें आपकी एक मंथ के बाद आपका एग्जाम है, तो वो लास्ट के दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहती थी, वो टाइम की मैनेजमेंट किस तरह से करते थे आप। स्कूल से वापस आते ही मैं अपना जो उस वक़्त हमारे प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह प्रैक्टिकल सब जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अभी तो ये वक़्त है जब सब काम जो है कंप्लीट हो गए, ये वक़्त पढ़ने का है। तो जो मेरे पास दिन का टाइम होता था तब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती थी ताकि मैं रात को पढ़ पाऊँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रात को सही पढ़ पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन को सही पढ़ पाते हैं। तो मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो रात को सही पढ़ पाती थी। तो इसलिए मैं अपना दिन का टाइम जो है वो रेस्ट में यूटिलाइज़ करती थी और रात के समय में पढ़ती होती थी। अपना जो भी मेरा दिन का स्कूल में मैंने पढ़ा होता था, स्कूल में मैंने सीखा होता था, उसको मैं रात को बार-बार रिवाइज़ करती थी, पढ़ती थी। मेरा ऐसा था कि मैं बिल्कुल रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं कर पाती थी। इसलिए मैं हर चीज़ को समझ कर पढ़ती थी। मुझे बताएं आप अपना स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम और साथ ही साथ आपकी जो सेल्फ स्टडी थी, इन तीनों को किस तरह से मैनेज करते थे। इसको मैनेज करना तो वैसे बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमें स्कूल में अलग चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ट्यूशन में अलग होती थी और जो हम अपना सेल्फ स्टडी का हमारा टाइम जो शेड्यूल होता है, वो अलग रहता है। इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो मैं स्कूल से वापस आते ही रेस्ट वगैरह करी, ये सब करके रात को मेरा पहला टाइम जो है 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करती थी। सबसे पहले मैं जो स्कूल में पढ़ती होती थी, उसको मैं रिवाइज़ करती थी, उसको समझती थी और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करती थी, जो मुझे खुद का टाइम टेबल मेरा था, उसको फ़ॉलो करती होती थी। उसके तहत जो मुझे पढ़ना होता था, जो रिवाइज़ करना, जो सब्जेक्ट होता था, वो पढ़ती थी। और जो ट्यूशन का होता था, वो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती थी, तो ट्यूशन का जो है उस टाइम में कंप्लीट कर लेती होती। तो इस तरह से मैं ये तीनों को मैनेज कर लेती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप मुझे बताएं आपकी पूरी साल की जर्नी में कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको मोस्ट चैलेंजिंग लगा और किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया। मेरे को सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता था वो था साइंस, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थे। मुझे जब मैं 10th में इंटर हुई थी तो तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ये पास भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने जब ट्यूशन ली आपके पास, उसके मुझे पता चला कि हाँ, ये सब्जेक्ट जो है इसको ज़्यादा हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना हम ध्यान लगाएंगे, समझेंगे अच्छे से, तो पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं जो ट्यूशन का टाइम होता था, ट्यूशन से जो समझती होती थी उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती होती थी। जो साइंस सब्जेक्ट मेरा सबसे ज़्यादा वीक रहा है, उसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है टाइम यूटिलाइज करती थी साइंस सब्जेक्ट के लिए। मैं चाहती थी कि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है इसको मैं जो है अपना ऐसा बनाऊं कि मेरे को एग्जाम में इसके तहत कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। इरमनाज, जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड थी। उनको जो जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, मेरे पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस में मुझसे जो बच्चे टॉक करते हैं मुझे बताते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आती है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज लेके आपको बता रहा हूँ। तो होपफुली बच्चों को कुछ काम आएगा यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कितना इंपॉर्टेंट है रिवीजन और प्रैक्टिस फॉर अचीविंग सच हाई स्कोर। इतना हाई स्कोर लेने के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस है। रिवीजन और प्रैक्टिस जो है यही तो सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो है अदा करती हैं। जब तक हम रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ों को, तो हमें वो कैसे याद रहेंगी। अगर एक बार हम किसी चीज़ को देख लेते हैं, वो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठती है। इसलिए हमें ये जो टाइम है, इस वक़्त तक हमारी जो मतलब एक बार लर्न करना होता है, वो तो कंप्लीट हो गया होता है। अब हमारी रिवीजन स्टार्ट होती है। तो रिवाइज़ करना, एक चीज़ को बार-बार जितना हम रिवाइज़ करेंगे, वो उतनी हमारे दिमाग में बैठेगी। जितना हमारे दिमाग में बैठेगी, तो एग्ज़ाम में जब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो तब हमें ये ख्याल आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी। ज़्यादा अगर ना भी याद आए, तो इतना याद आता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ देखी थी। तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने से कुछ ना कुछ सोच के बहुत कुछ उसका लिख सकते हैं आंसर।
आंसर जो है वो दे सकते हैं। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथ्स के सब्जेक्ट में। मैथ्स में हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो उतनी कम रहती है। प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स तभी हमारा ठीक हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स के लिए हम रट्टा तो लगा नहीं सकते, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ होती है जो हमें याद करनी पड़ती हैं, वो ज़रूरी है। लेकिन जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसको हम कुछ नहीं कर पाएँगे, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैथ्स में जो है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप मुझे बताएं आपकी क्या यूनिक स्ट्रेटजी रहती थी फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट, फॉर स्टडिंग द डिफरेंट सब्जेक्ट्स? यूनिक स्ट्रेटजी यही रहती थी कि मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, हर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स जो है हमें देखने पड़ते हैं। जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रैक्टिस। हम जितना उनको प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल्स हो गई, जितने एग्जाम्पल्स है बुक में, उनको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हम बेटर वे में जा सकते हैं। और दूसरा, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सबसे पहले क्या करना है, हमें नोट्स अपने मेंटेन करने हैं। जो हमें नोट्स मिले हैं स्कूल से, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हम अपने नोट्स को जो है अच्छी तरीके से मेंटेन करके अपने पास रखें। उनसे पहले जो जितना हो सकता है हम उनसे प्रिपेयर करें, और उसके बाद जो है हमें एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह हो गई, जो भी अलग अलग मटेरियल हमें मिलता है, उससे हम जितना कर सकते हैं वो हमें करना ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेके परेशान रहते हैं कि हम करें या ना करें। तो क्वेश्चन ये है कि इरमनाज, आप मुझे बताएं, आप क्या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, मॉक टेस्ट थे, उसको किस तरह से यूटिलाइज करते थे? क्या आप यूटिलाइज करते थे या बिना यूटिलाइज किए आपने बोर्ड के एग्जाम दिए? सबसे पहले तो ये बात है कि जो स्टूडेंट्स, मैंने मैक्सिमम देखा कि सॉल्ट पेपर ले लेते हैं, सॉल्ट पेपर से पढ़ते हैं कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यहाँ से हमें हेल्प होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें फिजूल है, अपना टाइम वेस्ट करना है। अगर हमने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, सब जो हमारा सिलेबस है कंप्लीट किया है, तो आप कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वो आप आसानी से कर लोगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही देख लेते हो कि क्वेश्चन पेपर देखते हो, सॉल्ट पेपर देखते हो, वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद आपकी विल से बाहर हो, आप ना कर पाते हो, तो वो देख के आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं यार, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर जब आप, अगर आपने ऐसा किया होगा, पढ़ा होगा, पहले अपने नोट्स मेंटेन करके रखे होंगे, उनको अच्छे से रीड किया होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपके लिए कोई भी जो चीज़ें ये टफ नहीं होगी, आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने नोट्स को मेंटेन करें, उनकी बुक्स जो है, बुक्स हमारी जो है उनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से प्रिपेयर करें, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप देख सकते हो कि जो हमारा इसका पैटर्न है पेपर का वो क्या है। तो बाकी अगर हम सॉल्ट पेपर से पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल फिजूल है, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप क्या एडवाइस देना चाहते हो स्टूडेंट्स को इस साल जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं? मेरी यही एडवाइस रहेगी उनसे कि सबसे पहले जो है अपनी बुक्स कंप्लीट करें, उनको जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पढ़ें और रिवाइज करें अच्छे से। अपना टाइम जो है वो बर्बाद मत करें, क्योंकि अब तो बिल्कुल थोड़ा ही टाइम रह गया है, कुछ ही दिन रह गए हैं शायद। तो अगर हम ये टाइम भी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम अपना टाइम जो है पढ़ाई में यूटिलाइज करें, फिजूल कामों को छोड़कर पढ़ेंगे, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही हमारे लिए ये बेटर होगा। आजकल के बच्चों को ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सोशल मीडिया पे और फोन पे लगे रहते हैं, तो किस तरह से इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से वो बच सकेंगे? सबसे पहले तो अगर किसी इंसान को पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसको पता होगा कि मुझे कब पढ़ना है, कब क्या काम करना है। अगर किसी इंसान को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो बेसिकली वो सीधा जाएगा ही फ़ोन की तरफ, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन तो उसको होगी। लेकिन फिर भी अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि फ़ोन आपसे दूर रहे, तो फ़ोन को साइलेंट करो। पहली बात तो फ़ोन रखो ही नहीं, आपकी ये एज है कि पढ़ने की, यहाँ पे फ़ोन की कोई ज़रूरत है ही नहीं आजकल। तो अगर आपके पास फ़ोन है भी, आप उसको साइलेंट करके साइड पे रख सकते हैं। बार बार फ़ोन उठाना, देखना, ये जो है बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है पढ़ाई से। पढ़ाई से बिल्कुल साइड हो जाते हैं। जब आप 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाओगे, देखोगे हाँ ये नोटिफिकेशन आया, मैं देखता हूँ, तो आप पूरा घंटा कब गुजर जाएगा ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए जो है फ़ोन को बिल्कुल साइड रखें, अपनी पढ़ाई का जो टाइम है वो अलग मैनेज करें। उस टाइम में फ़ोन से, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों से दूर रह के, दुनिया से दूर रह के, अपना एक दुनिया जहाँ सिर्फ पढ़ाई हो उसी को मैनेज करें और पढ़ाई की तरफ फोकस करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा कभी कभी हुआ था? ऐसी मोमेंट बताएं मुझे इरमनाज कि जब आपको रियलाइज हुआ हो कि आप टॉपर के ट्रैक में जा रहे हो, कि आपको लगा हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो टॉपर वाली है। पहले तो स्टार्टिंग में तो कोई प्रिपरेशन नहीं थी। जब समर हॉलीडेज थी तब भी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। मैं बिल्कुल, मतलब कोई प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल नहीं की हुई थी। मैं सीधा प्रैक्टिकल लिखती होती थी, नोट्स बनाती थी, यही सब चीज़ों में जो है टाइम निकल जाता था। ऊपर से हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स भी होते थे स्कूल में, वहीं पे ध्यान लगा रहता था। आर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे, ये सब चीज़ें जब खत्म हो गई तो तब पता चला कि हाँ पढ़ना है, अब पेपर जो है वो आने वाले हैं। तो 15 जनवरी को हमारी डेट शीट आई थी, तब मैंने पढ़ना शुरू किया। तब मैंने सोचा नहीं, अब सीरियस हो जाती हूँ, अब मुझे पढ़ना है। क्योंकि मेरा गोल था, मेरा ये नहीं था कि मुझे टॉपर बनना है या फिर कुछ ऐसा करना है, लेकिन मेरा इतना गोल था कि मुझे 490 से प्लस मार्क्स लेने, चाहे मेरे 491 ही क्यों ना आए। हमेशा मेरा यही रहता था कि 491 ही क्यों ना आए, लेकिन 490 से प्लस लेने। तो जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, विंटर हॉलीडेज जो हमारी थी उसके बाद मुझे प्रिपेयर किया, जब मैंने रिवाइज करना शुरू किया तो तब मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं इतने मार्क्स जो है वो ला सकती हूँ, क्योंकि मैं सही ट्रैक पे जा रही थी। तो स्टूडेंट्स, आपने सुना कि अभी इरमनाज ने कहा कि लास्ट टाइम पे इन्होंने अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे ही हर स्टूडेंट करता है एंड में, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर पूरा साल तो बर्बाद हो गया, पूरे साल में हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन अगर आप
एंड में भी पढ़ोगे तब भी आप टॉप कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो घर में बैठे हैं अभी तक उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो कम से कम आप स्टार्ट करें एंड आपका अच्छा ही अच्छा होगा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हर एक बच्चा 24 आवर पढ़ेगा पूरे दिन में, तो कोई ना कोई टाइम होगा जिस टाइम पे आप ब्रेक लेते होंगे, रिलैक्स करते होंगे। तो उस ब्रेक पे आप क्या करते हो ज्यादातर? मेरे को सबसे ज़्यादा जो है सोना पसंद है, सीधी-सी बात है। मैं पहले तो स्कूल से आती थी, सीधा अपना काम वगैरह करके सो जाती होती थी। फिर शाम को उठना, नमाज़ वगैरह जो ज़ोहर और असर के बीच का टाइम मैं सोने में लगाती थी। फिर उसके बाद मेरे पास जो शाम में असर के बाद टाइम फ्री होता था, तब मैं जाती थी, घूमती थी इधर ये वो सब करना, अपने फ्रेंड्स सिस्टर वगैरह के साथ थोड़ा टाइम बिताना। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहें और किसी चीज़ की तरफ ध्यान ही ना दें। अपने इर्द-गिर्द भी हमें देखना पड़ता है कि कौन है हमारे साथ, लाइफ़ भी एन्जॉय करनी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ है। आप मुझे बताएं, पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में फ्रेंड का क्या रोल था? जो जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल था आपका, उनका क्या रोल था? फ्रेंड्स का जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो भी फ्रेंड की वजह से हो रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में अपना वक्त जो है गुजार रहे हैं वो भी अपने फ्रेंड्स की वजह से। मेरे फ्रेंड्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते होते थे कि तुझे टॉप करना है, ये करना है, तूने इतने मार्क्स लेने हैं, पढ़ना है। जब मैं कभी डिस्ट्रैक्ट हो रही होती थी अपनी पढ़ाई से, कभी ऐसा हो कुछ टेस्ट हो या कुछ मैं पढ़ के नहीं जाती थी, वो मुझे कहते थे इरम तूने ये गलत किया है, तूने नहीं पढ़ा तो ये बहुत गलत है, तूने पढ़ना है। वो मुझे हमेशा मैसेज करके याद दिलाते थे, कभी कुछ की अगर मैं कभी उनको कहूँ कि मैं कुछ नहीं ऐसे घूम रही हूँ ये वो सब, वो मुझे याद दिलाते कि नहीं तुझे पढ़ना है, अभी ये तेरा टाइम है पढ़ने का, चल पढ़। तो फ्रेंड का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको शेप करने में। तो स्टूडेंट्स एट द एंड आप ये समझ के चलें, आप किसी भी टाइम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे कि इरम नाज ने भी विंटर वेकेशन के बाद में पढ़ना स्टार्ट किया था। विंटर वेकेशन के बाद सिर्फ 1 या 2 मंथ रह जाते हैं आपके मेन बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं। तो आप किसी भी टाइम पढ़ना स्टार्ट करें, रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। नाज, लास्ट वर्ड जो आप इस साल 10th क्लास के जो बच्चे बोर्ड में बैठेंगे, लास्ट कुछ वर्ड्स बता दो उनके लिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अब जो वक्त है वो बहुत ही कम है, इसलिए ऑल द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए, जितना हो सके उतना बेस्ट दें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू सो मच इरम नाज।